फ्लैट दिखाता हूँ जो अभी हमने न्यूली कंस्ट्रक्ट किया है। एंट्रेंस उसकी है, ये लॉबी है। लॉबी में आप जैसे देख सकते हैं हमने 4 फीट की हाइट तक टाइल वर्क किया हुआ है। हमने ऐसे ही फॉल सीलिंग भी की हुई है कि एंट्री अच्छी लगे। साथ में हम लिफ्ट भी लगा के देते हैं। अपनी लिफ्ट आप देख सकते हैं, लिफ्ट भी हम लगा के देते हैं। लिफ्ट हम ओटिस ब्रांड की लगा के देते हैं। अभी स्लीप मोड पे डाली हुई है हमने लिफ्ट अभी। और ये हमारी है फ्लैट की एंट्री। आइए अब मैं आपको फ्लैट के अंदर लेके चलता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आइए मैं अपनी साइट पे लेके आया हूँ आज आपको, जो कि मेरी साइट है 2 BHK फ्लैट है। ये 60 स्क्वायर यार्ड का। इस एक फ्लोर पे हमारे 2 फ्लैट हैं। एक फ्रंट साइड में है 65 स्क्वायर यार्ड का फ्लैट, वो भी 2 BHK है। ये 60 स्क्वायर यार्ड का 2 BHK है, जिसके अंदर हमारे 2 बेडरूम है, 1 ड्राइंग रूम, 1 किचन एंड 2 वॉशरूम है। और पीछे हमारी आती है बैल्कनी। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ ड्राइंग रूम में। जैसा कि आप देख रहे हैं इधर ड्राइंग रूम के अंदर हम क्या करते हैं कि फ्लोरिंग में तो हम देते हैं डिजिटल टाइल्स, जो कि आज के डेट में जो हमारे 3D टाइल्स है वो आपका मार्बल आता है, उसके हिसाब से इटालियन मार्बल के लुक की हम टाइल्स लगाते हैं। फिर हम जितनी भी हमारी वॉल्स होती हैं सबके ऊपर हम पेंट करके देते हैं रॉयल प्ले एशियन का, जो कि मार्केट में आप जानते हैं रॉयल प्ले के हिसाब से होता है। ड्यूलक्स में वेलवेट टच आता है, उस हिसाब से पेंट वर्क करते हैं। जिसके अंदर एक वॉल हम ज़रूर अपनी डिज़ाइनर वॉल देते हैं, जिसके ऊपर टेक्सचर होता है। टेक्सचर फिलहाल क्योंकि हमने फ्लैट ये रेडी कर रखा है तो अपने अकाउंट्स में करा हुआ है। बाकी जितने भी क्लाइंट आप लोग बनता हुआ फ्लैट हमसे परचेज करेंगे तो आपके मुताबिक हम करके देंगे। यहाँ पे पहले ही स्प्लिट एसी की आप वायरिंग देख सकते हैं। आप अपना स्प्लिट एसी है जिसकी आउटर यूनिट जो है हमने बाहर बैल्कनी में दे रखी है, तो आपको कोई भी इंटरनल वायरिंग वगैरह कुछ नहीं करानी पड़ेगी। उसके बाद आप अपना, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि LED पैनल आता है। हमने एक बहुत ही शानदार CNC कटिंग के साथ में LED पैनल बनाया है, जिसकी विड्थ 4 बाय 8 फीट पूरा वॉल हाइट तक जा रही है। जिसके अंदर हमने इसी पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर में यहाँ पे केबल, टेलीफोन, इंटरनेट, जो कि सबका बेसिक चीज़ होती है यूज़ करने के लिए, इसी में हमने दिया हुआ है। अभी हिडन है। जब आप आएंगे अपने फ्लैट के अंदर शिफ्ट करेंगे, आप अपना TV लगाएंगे तो वहीं से आपका DTH हो गया, आपका इंटरनेट हो गया, सब कुछ यहीं से हो जाएगा। आप यहीं पे सेट टॉप बॉक्स रखेंगे, अपनी टेलीफोन यूनिट यहीं पे रखेंगे, राउटर वगैरह सब इधर होगा। साथ में आप देख सकते हैं हमने सिक्योरिटी डोर फोन भी ऐड किया हुआ है। ये एडिशनल सिक्योरिटी हमारी की, जैसे आप नीचे से जब बिल्डिंग में एंट्री करेंगे, कोई भी किसी को आना है तो आपके फ्लैट में बजर करता है। आपके फ्लैट में इसमें रिंग होगी, आप उससे पूछेंगे कि हाँ कौन है कौन नहीं है। उसके बाद में आप बात के कन्फर्मेशन के बाद में आप यहाँ से बटन दबाएंगे तो नीचे से हमारा डोर ओपन हो जाएगा। जब डोर ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे आपके फ्लैट में बजर दबाएगा, फिर आप उसको ओपन कर सकते हैं। आफ्टर दिस आप देख सकते हैं कि हमने ड्राइंग रूम के अंदर में पूरे में आपकी फॉल सीलिंग करा रखी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे कहते हैं, जिसके अंदर हमने कॉर्नर पे हमने विनियर का भी काम किया हुआ है, जिसमें हमने पॉलिश की हुई है, कोव वगैरह सब जगह सारा कुछ डिज़ाइनर है। नए डिज़ाइन के हिसाब से हम काम करते हैं। जितना हमारा बॉटम स्लैब के बाद बीम्स वगैरह जाते हैं उसको देखते हुए हम ये डिज़ाइन बनाते हैं। हर फ्लैट में, हर बेडरूम में ये चीज़ चेंज हो सकती है, पर ऑब्वियसली ये बेसिक है तो हम ये यूज़ कर देते हैं। साथ में हमने इसमें LED लाइट्स भी रखी है। लाइट्स की हम बात करते हैं तो हमने ब्रांडेड हेवल्स की लाइट यूज़ करते हैं। हमारी हेवल्स की है सारी लाइटिंग, चाहे आप स्विचेस पे आप देखेंगे हमने ट्यूब लाइट भी दे रखी है बेसिकली। और जो हमारी इंटरनल वायर्स है टोटली हेवल्स का और पॉलीकैप का हम यूज़ करते हैं। कहीं से कहीं तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर हम बात करते हैं अपने मास्टर बेडरूम की। आइए मैं आपको मास्टर बेडरूम की तरफ चलते हैं। आप एक चीज़ गौर करेंगे मास्टर बेडरूम पे, जो हमने डोर है या जो हमारे मेन डोर है, सब में हमने विनियर पे हमने मेलामाइन पॉलिश की हुई है। अब मैं आपको बेडरूम की तरफ लेके चलता हूँ। अब देखिए, जैसा आपको मैंने बताया था, ये मास्टर बेडरूम है हमारा। मास्टर बेडरूम के अंदर हम एक वॉल पे LED पैनल देते हैं। बेसिकली ये देने का लॉजिक क्या है, आज की डेट में फैमिली अपनी थक जाती है, ऑफिस से आने के बाद वो चाहती है कि बेड में ही रहते हुए बेडरूम में अपना TV वॉच करें। इसीलिए हम मास्टर बेडरूम के अंदर एक अपना LED पैनल देते हैं। इसी में आपका केबल की वायर हमने छोड़ी हुई है, जो कि आप लगा सकते हैं जनरली, जैसे आप ड्राइंग रूम में अटैच कराएंगे। फिर आपका मास्टर बेडरूम के अंदर में हमारी वॉल के अंदर ही कबर्ड है। रूम साइज़ को देखते हुए हमने कबर्ड वॉल के अंदर से, जनरली हमारी प्रैक्टिस ये होती है, कारण ये है कि जैसे अगर आपने वॉल से अगर मैंने बाहर निकाल के इसको कबर्ड को दी तो बेड वगैरह की प्लेसमेंट में प्रॉब्लम आती है। इस चक्कर में हमने कबर्ड वॉल के अंदर दी हुई है। रूम आपको बिल्कुल क्लियर मिलेगा रूम फ्री करने के लिए। बाकी अब जैसे मैं आपको अंदर से कबर्ड खोल के दिखाता हूँ, फ्रंट में आप देख सकते हैं हमने सनमाइका यूज़ करी है 1 mm की, और अंदर इंटरनल हमने फैब्रिक वाली ही सनमाइका यूज़ की है। आपको साफ़ सफाई करने में ईजी होगा।
कबर्ड का आप स्पेस देख सकते हैं, हैंगिंग करने के लिए हमने स्पेस छोड़ा है। फिर 2 हमने ड्रॉर्स दी हुई हैं। फिर नीचे हम आप अपना कोई भी यूटिलिटी या कोई भी अपना सामान रख सकते हैं, क्लोथ्स वगैरह। फिर हमने एक शू रैक भी दी हुई है। इस तरीके से हम ये कवर करते हैं और इसके ऊपर हम स्टोरेज के लिए भी सेक्शन देते हैं। इसके बाद में आपको इसमें देख सकते हैं आप बेडरूम के अंदर में जनरली अपना कि हर वॉल आपकी ऑफ वाइट कलर की है और एक वॉल आपकी टेक्सचर पेंट है। हमारे कॉन्सेप्ट ये लेके चलते हैं कि बेडरूम की एक वॉल हम डिज़ाइनर वॉल देते हैं, बाकी सारी वॉल सेम पैटर्न सेम कलर के होते हैं ऑफ वाइट कलर, क्योंकि ऑफ वाइट कलर हमारा एक तो ब्राइटनेस बढ़ा देता है बेडरूम के अंदर में, फ्लैट के अंदर में, दूसरा शांति का भी प्रतीक होता है। मैं आपको बता रहा था अभी कि बेडरूम के अंदर सारी वॉल वाइट होती है हमारी एक टेक्सचर वॉल के बाद में। उसके बाद में हम लेके चलते हैं आपको बैल्कनी में, जो मास्टर बेडरूम से एक्सेस होगा। बैल्कनी के अंदर आप देख सकते हैं हमने एसएस की स्टील रेलिंग लगा रखी है, जिसके अंदर हमने ग्लास, आपका टफन ग्लास हमने लगा के दिया हुआ है ताकि एक नीट और नाइस लुक निकल के आएगी। पूरी बैल्कनी के अंदर हमने टाइल वर्क दिया हुआ है ताकि पानी वगैरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहीं पे आप बैल्कनी में आके सनलाइट वगैरह सब यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से तो आप अपना पूरा बैल्कनी का एक्सेस हो गया। फिर अब हम आते हैं अपना दूसरे बेडरूम के अंदर में, जिसके साथ हम अटैच वॉशरूम देते हैं। इस बेडरूम के अंदर अटैच वॉशरूम नहीं है, पर हमारे फ्लैट में 2 वॉशरूम होते हैं। एक आता है आपका कॉमन वॉशरूम, पहले मैं आपको यही दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं वॉशरूम के अंदर जाके कि वॉशरूम के अंदर पूरा हमने फुल हाइट तक, सीलिंग हाइट तक आपको टाइल्स दी हुई है। टाइल्स भी हमने जो यूज़ कर रहे हैं 2x2 की पूरी कंप्लीट टाइल दे रखी है। फ्लोरिंग हमने 16x16 की टाइल रखी है। एंटी स्किड टाइल होती है ताकि पानी वगैरह हो तो वॉशरूम में मिस हैपनिंग हो जाते हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो किसी को दिक्कत ना हो। बाकी जो हम जितना भी हमने सैनिटरी यूज़ किया हुआ है सारा का सारा आपका टैप्स वगैरह सब हिंदवेयर ब्रांड का यूज़ करते हैं रखा है। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने सेकंड बेडरूम के अंदर में। ये हमारा सेकंड रूम है। इस रूम के अंदर आप देख सकते हैं कि साइज़ कंपैरेटिवली टू सेकंड रूम, हमारा जो मास्टर रूम था तो उससे थोड़ा छोटा है। इस रूम में भी आप देख रहे हैं कि हमने एक डिज़ाइनर वॉल दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ कि इसमें हमने कबर्ड नहीं दी हुई है। जनरली होता क्या है कि हम दोनों बेडरूम में कबर्ड देते हैं, पर क्योंकि रूम का साइज़ छोटा है इसलिए हमने इसमें एक सेकंड कबर्ड नहीं दिया। उसका ऑल्टरनेट हमने ये किया हुआ है, अगर आप मेरे सामने देखेंगे इसमें शेल्फ डाल के एक छोटी सी हमने एटिक टाइप की बना के दी हुई है ताकि आप अपना शेल्फ को यूज़ करके छोटा मोटा सामान आप रख सकें। और आप जैसा देख सकते हैं ऐसे भी हमने पूरा सनमाइका का काम किया हुआ है। अटैच वॉशरूम है, उसके बारे में बता देता हूँ। आइए, ये क्योंकि हमारा, मैं आपको फिर बताता हूँ, छोटा फ्लैट है 60 स्क्वायर यार्ड का, तो इसलिए इसका वॉशरूम थोड़ा टाइट है, लेकिन चीज़ें हमने इसके अंदर भी वो सब दी हुई है। जैसे कि कंसील टैंक है हमारा, आपकी सीट हो गई, टाइल्स इसमें भी फुल हाइट तक है, और ये आपका वॉश बेसिन होगा। ये हमारा शॉवर पैनल है एग्जैक्टली। और इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, हम अपना एग्जॉस्ट का पॉइंट ज़रूर देते हैं क्योंकि वॉशरूम में विदाउट एग्जॉस्ट तो कोई काम ही नहीं हो सकता। इसी वजह से आप देखेंगे तो हमने इधर आप एग्जॉस्ट ऊपर लगा सकते हैं आराम से, जिसका पॉइंट उधर कवर हो जाएगा। तो 2 BHK है, एक कॉमन वॉशरूम करके देते हैं, एक अटैच वॉशरूम होता है। तो वॉशरूम में इसमें भी हमने, आप देख सकते हैं फुल हाइट तक टाइल्स है और सीलिंग इसमें भी करा रखी है, और इसके अंदर भी हमने कोव लाइट वगैरह सब दी हुई है। अब फाइनली एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि घर की हर गृहिणी को, हर लेडी को चाहिए होता है, वो हमारी किचन। अब मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लेके चलता हूँ घर में, किचन। अब आइए, अब जैसा कि आप किचन को देख सकते हैं, बहुत खुला और बहुत बड़ी किचन बना रखी है।
जिसके अंदर स्टार्टिंग में ही हमने आपका रेफ्रिजरेटर का पॉइंट दे रखा है। रेफ्रिजरेटर आप यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद हमने स्लैब दी हुई है। स्लैब के स्टार्टिंग में ही आपका जो हॉब आएगा या आपका गैस चूल्हा हो गया वो इधर आएगा। फिर पूरी आपकी एल में दे रखी है। हमने वास्तु का भी थोड़ा सा ध्यान दिया हुआ है कि आपका पानी और आग जो हम कहते हैं, ये दो एलिमेंट हैं, वाटर एंड फायर एक साथ नहीं होनी चाहिए, इसलिए आपका आग इधर आ गई, अग्नि इधर आ गई और वाटर इधर आ गया। उसके बाद आप देखिए स्लैब के ऊपर हमने आफ्टर 2 फीट टाइल वर्क पूरा दे रखा है। फिर हमारी चिमनी आ जाती है। चिमनी में आपको दिखाता हूँ कि चिमनी हम कुलीना ब्रांड की यूज़ करते हैं, जिसमें आपको एप्ट 1000 मोटर की वोल्टेज की आपको मोटर मिलती है कि आप इसके अंदर सेटिंग होती है 2 से 3 लेवल की, कि जैसे जैसे हल्का तड़का लग रहा है, तेल लग रहा है, तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आप स्टोरेज देख रहे हैं ऊपर, स्टोरेज हमने फुल हाइट की दे रखी है, ऊपर भी है और नीचे भी हमने स्टोरेज आपको दिया हुआ है। स्टोरेज के अंदर आप ऊपर नीचे आपकी इधर अगर हम बताते हैं तो ये आपकी बास्केट्स हो गई। बास्केट्स आप कैसे भी अपना, जैसे कटलरी हो गई, ये प्लेन बास्केट हो गई, ये सब चीज़ें हम किचन के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से हम देके चलते हैं। फिर आप एक चीज़ देखते हैं कि हमने जो हमारा सिंक है उसके ऊपर ही हमने आरओ दिया हुआ है। आरओ का कनेक्शन हमारा यहाँ से ही हो जाता है। अब वाटर यहाँ से लेंगे और ये क्योंकि कवर्ड हो जाएगा तो किसी को दिखाई भी नहीं देगा और नीटनेस लगी रहेगी। साथ में एक ऑप्शन और देते हैं हम आपका गीज़र का। गीज़र आपका जनरली हम 3 लीटर का होता है किचन के लिए, फिर भी वेरियस ब्रांड्स में अलग अलग मॉडल आते हैं तो साइज़ ऊपर नीचे हो, इसलिए हमने कटआउट छोड़ के दिया हुआ है। फिर हम बात करते हैं सिंक के नीचे अपना डस्टबिन का काउंटर हो गया, स्पेस जहाँ पे अपना डस्टबिन वगैरह सब रख सकते हैं। बाकी अगर मैं किचन के अंदर इलेक्ट्रिकल पॉइंट और उन सब के बारे में बताता हूँ तो इसमें भी हमने फॉल सीलिंग करा के दे रखी है। जैसा आप ऊपर देखेंगे हमारे फॉल सीलिंग है, एलईडी लाइट दे रखी है, साथ में ट्यूबलाइट भी है। फिर हमने इस पर्टिकुलर पॉइंट में जो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल पॉइंट, इसी के अंदर हमने यहीं से आपका एग्जॉस्ट का पॉइंट, कि आप यहीं से मैनुअली आप एग्जॉस्ट यूज़ करेंगे। इसी के अंदर हमने जो आपकी मोटर किचन में का पॉइंट देगा, जो आपकी नीचे पार्किंग में मोटर होती है, आपकी ओवरहेड टैंक लगा रखे हैं, वो आप यहाँ से ऑन करेंगे। ऑन करते हैं, मोटर चलेगी, लाइन में पानी होगा। ये हमने डायरेक्ट टैप दे रखी है। ये हमने पूरी आपकी किचन दे रखी है। एडिक्वेट स्पेस है इसमें। 2 से 3 घर की हाउस लेडी या 2-3 बंदे एक साथ काम कर सकते हैं। किसी को काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, एक बंदा इधर अपना गैस पे काम करता है, एक को बर्तन धोने हैं वो इधर हो सकता है। हमने स्पेस भी उस हिसाब से दी है। आपकी मिक्सी वगैरह आप लगाना चाहते हैं, माइक्रोवेव रखें, तो आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप कर सकते हैं। इस तरीके से हमारी किचन, जो कि एक घर की लेडी का गहना होता है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, वो हमने सबसे बेस्ट चीज़ उनको ये करके दी हुई है। तो दोस्तों जो आपने देखा वो था हमारा 2 BHK का सैम्पल फ्लैट। हमारे पास फ्लैट 1 BHK से लेकर 2 BHK, 4 BHK, इनफैक्ट ड्यूप्लेक्स तक भी हमारे पास अवेलेबल है। तो दोस्तों आप फर्दर इंक्वायरी के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद कॉन्टैक्ट नंबर से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।